सतगुरु दयाल को हरि नाम निकट संगत साधु पद प्रकाश के विधायक सतगुरु अनंत कोट घनसाय के करो परिणाम सतगुरु को सबद मन कोई ले मान तो सहज होत है संतदास मुश्किल सुआसान सब धरती का सब मन कलम कटाए साध समुद्र सारी करो सतगुरु गुण ज्ञान जाय। सभी को अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98वां हरजस पत्राग जो पन्ना श्री 19 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से अपने को समझा रहे हैं कि जब जम आण नगर को घेरे बंद करे बहु भाती रे नव दरवाजा आनर लूंदे जाक रहे सब साथी रे सुन मन समझर चेत सबेरो हर बिना नहीं कोई तेरो रे शरब कबीलो पासे बैठो तू मत जाने मेरो रे तू मत जाने मेरो रे काहू को बल चोर न लागे बंध्यो जमपुर जावे रे प्राण बांध जवरो ले जावे काया को कुटुंब जलावे रे काया को कुटुंब जलावे आकाया माय बहु दुख पाड़े अरथन लागण देवे रे वहां सुन जम की मार सहेला लेखा तिल तिल लेवे रे लेखा तिल तिल लेवे रे कह सुख राम समझ रे प्राणी कह सुख राम समझ रे प्राणी वादिन को भय राखो रे जम अपर बल काल शीस पर तासु डर हर भाखो रे तासु डर हर भाखो रे। क्या करने के लिए अपन आए थे और क्या करने लग गए अपने मुख्य उद्देश्य को ही भूल गए। जो गौण कार्य थे संसार के उसी में इतने लग गए कि मुख्य उद्देश्य परमात्मा पद की प्राप्ति को तो विसार ही दिया। इस प्रकार से मनुष्य जन्म पाकर भी ऐसे राम जी की भक्ति को अपन भूल गए तो अनेक जन्मों तक अपने को पिछताना पड़ेगा। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए पिछतासी सुख राम कह लख 84 माय जन्म जन्म पिछताव तो मानव देह के काज राम सिमर सुख राम कह यो अवसर है आज राम सिमर सुख राम कह यो अवसर है आज अपने को ऐसा सुनहरा अवसर मिला हुआ है परंतु आज परमात्मा पद की प्राप्ति की अपने को कोई भी सूझबूझ चिंता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे आज तो तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है परंतु किस दिन मालूम पड़ेगा जब जम आण नगर को घेरे बंद करे वो भाती रे
नव दरवाजा आनर रूंदे, जाग रहे सब साथी रे, जाग रहे सब साथी रे। उस दिन का तुम विचार करो, ये स्थिति सबकी बनने वाली है। पड़ोस के अंदर, कॉलोनी के अंदर कोई चला गया तो और बहुत बुरा हुआ साहब, उनके चला गया, और अपना नंबर भी तो आने ही वाला है, इसके अपने को खबर ही नहीं है। सब दूसरे चले जाएंगे पर अपन तो हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसे भ्रम में अपन जी रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लाइन लगती, नंबर आता है, 24वां नंबर आ गया, अब अपना कितना है, 25वां, तो अपना नंबर आने ही वाला है। इसी प्रकार से कोई चलो गया पड़ोस वाला, तो अब अपना नंबर आगे खिसक गया है, परंतु अपन उसके देखकर दुखी होते हैं, पर खुद की आत्मा का कोई उपाय करते नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तुम्हारे नगर को भी जमराज घेरने ही वाला है। अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जमुना जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। है जमराज ऐसा है, किसी को छोड़ता नहीं है। काल कटक सु सब जग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। 100 वर्ष की आयु होती है, और औसत आयु कितनी है, 60 वर्ष की है। 60 वर्ष में किसी की 40 निकल के, किसी की 50 निकल के। चंडे साहब आपकी कितने हो गए, 72। 12 वर्ष ग्रेस पीरियड परमात्मा की मेहर से मिल गया। आप कितने बड़भागी हो कि 12 वर्ष परमात्मा ने और आपको ग्रेस पीरियड के रूप में दे दिया है। परंतु जब जब आण नगर पूगे रे, बंद करे वो भाती रे, नव दरवाजा आनर रूंदे, झांक रहे सब साथी रे। बिना भक्ति के, बिना केवल्य के ज्ञान के ये आत्मा को जमराज ले जाएगा, ले जाएगा और ले जाएगा। कहां से ले जाएगा, इन 9 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से ले जाएगा। जैसे जैसे कर्म है, वैसे वैसे कोई आंख से, कोई नाक से, कोई मुंह से, और कोई किसके बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म है तो नीचे के रास्ते से जमराज उसको ले जाता है। और हाँ, ये भी सब कर्मों पे तो ले जाता है, वरना कौन कान से जा रहा है, कोई आंख से जा रहा है, कोई नाक से जा रहा है, कोई मुंह से जा रहा है। किसी आंखें खुली रह जाती, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी कान छिपे रह जाते हैं, और कोई नीचे के रास्ते से जाता है तो लेटरिन पेशाब आ जाता है उस समय पर। तो ऐसे ऐसे कर्मों का तो लेखा जोखा जमराज चुकाने ही वाला है। परंतु इसलिए सदगुरु चेता रहे कि हे आत्मा, तुमने मनुष्य तन प्राप्त किया है, तो इन 9 दरवाजों से तुमको जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जीते जी तुम अपना 10वां द्वार खोल लो। 10वें द्वार पर जमराज की पहुंच नहीं है। 10वें द्वार पर या तो काल सिर पर, या तो काल मंडराएगा या फिर सदगुरु की सत्ता मंडराएगी। दोनों में से एक मंडराएगा, दोनों मंडरा सकते नहीं। परंतु जिसने सदगुरु की सत्ता का अवलंबन नहीं लिया है, सदगुरु के ज्ञान का अवलंबन नहीं लिया है, उसको तो 9 दरवाजों से ही जाना पड़ेगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो जब जब आण नगर पूगे रे, बंद करे वो भाती रे, नव दरवाजा आनर रूंदे, झांक रहे सब साथी रे। तुम्हारे जितने भी साथी है, कुटुंब है, कबीला है, परिवारजन है, स्नेही स्वजन है, जितने भी मित्र है, यार दोस्त है, किट्टी पार्टी वाली तुम्हारी सब जितनी भी फ्रेंड है, वो सब भी झांकती रह जाएगी, तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सर्ब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, तू मत जाने मेरो रे। इसलिए मन तू जल्दी से जल्दी समझ जा, अपने पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आयु अवधि कितनी है, सतयुग में कितनी होती थी, 1 लाख वर्ष की। उसके बाद त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100 वर्ष। इसलिए सोने मन समझर चेत सबेरो। और 100 वर्ष भी कब किसके पूरे हो जावे कोई कह सकता नहीं है। जीवन अलग अवध है, ओछी ओछी है, बिल्कुल ओछी है, थोड़ी सी है। हाँ,
जीवन अपन संसार की चीजें प्राप्त होती है, थोड़ी सी प्राप्त हुई है, घनी ओछी दीदी है माँ, कहीं करने अपन घनी ओछी दीदी नहीं, ओछी चीज मिली, थोड़ी सी चीज अपने को दी, दूसरा तो कही दीदी बत्ती। हाँ, तो इस प्रकार से संसार की चीजों की तो अपने को मैं तो है कि हमको थोड़ी सी मिली है, इसका सही उपयोग अपन कर लेवे, परंतु ये जीवन भी तो अपने को थोड़ा सा ही मिला है। जीवन अल्प अल्प अल्प, कितना अल्प है? 43,20,000 वर्षों में ये मैक्सिमम जो 100 वर्ष की आयु मिली है, तो परसेंटेज में निकाले तो 1% भी नहीं होता, पॉइंटों के अंदर आता। जीवन अल्प, अवध है ओछी, और माया सबे बिराणी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलाणी। ये जमराज बहुत जोरावर है, वो बाज के समान है, तितर उड़ता है, प्लानिंग करता है, वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, और ऊपर से बाज आकर चपट लेता है, सारी प्लानिंग के दरी की दरी रह जाती। इसी प्रकार से अपन सब प्लानिंग करते हैं, वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, 60 साल रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी नया मकान बना रहे हैं, जैसे कि 600 साल तक और रहना है। 60 साल के बाद जो मकान बना था वो सबसे ज्यादा समझदार है, जो 60 साल की आयु अवधि के बाद मकान बनाने में लग रहा वो सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके जा रहा है, अपन तो खुद का अता पता ही नहीं है। इस प्रकार से मकान बना रहे हैं, आलीशान बंगले, 60 साल की आयु के बाद पूरे खड़े होकर पूरी व्यवस्था संभाल कर, कि जैसे वो 600 साल तक अभी इस मकान में और रहना है। सोने मन समझ सबकी बात है, ये किसी पर्टिकुलर मन सबके पास है, अपने सबके पास क्या है? मन है, इसलिए सोने मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सरब कभी लो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, तू मत जाने मेरो रे। आयु अवधि कितनी है? थोड़ी सी है। जीवन अल्प, अवध है ओछी, माया सबे बिराणी, तीतर बाज कालियो दाबे, आशा सकल बिलाणी। कितनी आयु की बात की अपन? 43,20,000 वर्षों का एक जो चक्र है, उसके अंदर अपने को 100 वर्ष की आयु मिली है। जीवन तेरा शूद्र अंश है। शूद्र क्या होता है? छोटा सा। जीवन तेरा शूद्र अंश है, व्यक्त नील गनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। आसमान तो कितना बड़ा है, उसके अंदर बिजली चमकती है, एक कितने घंटे के लिए प्रकाश देती है? कितने घंटे तक? सेकंड के लिए प्रकाश देती है। इतने बड़े आसमान में एक बिजली। इसी प्रकार से अपनी कितनी 43,20,000 वर्षों में अपनी आयु अवधि कितनी है? बिजली के समान है। उस बिजली के झोंके में जो देखना है सो देख लो। अभी नर्तन मिला है 60, 70, 80 सालों का, उसमें जो करना है सो कर लो, फिर बीता आओ पावन कोई होसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा, पीऊ पीऊ कर नार पुकारे, पुत पुत कर माई, कुल्ले कुटुंब कबीलो सारो, इन जौरे जंग मचाई। और कैसे जंग मचाता है? सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, यो सब लोक बिराणो, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सू टूटी, बहुत कुटुंबी जाय अकेलो। अपने जीवन साथी को साथ ले जाना चाहिए, वो भी जाने को तैयार नहीं होता है। जिस दिन 7 फेरे लगाए तो 7 फेरे उस दिन कसमें क्या कही? 7 जन्मों तक अपन साथ रहेंगे। और अभी जो कोविड हुआ था ना, कोविड 2 साल पहले, कितने ही जवान चले गए। उसमें क्या किया? किसी का पति चला गया तो पत्नी ने क्या कर ली? दूसरी शादी कर ली। और पत्नी चली गई तो पति ने दूसरी शादी कर ली। कहा तो 7 जन्मों की बात कर रहे थे, और 7 साल भी इंतजार नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपना नहीं है, सरब कभी लो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। अपन जिसके लिए अपना मेरा मेरा, इसके लिए तो मुझे जिंदगी लगानी पड़ेगी। वो कोई तुम्हारा नहीं, तुम एक बार चले जाओ, वो सब तुमको भूल
जाएंगे। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले, अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूषा जग्या चल्या इन साथ, आखाय और ही खाटी। इसलिए सदगुरुदेव अपनी यथार्थ स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, अपन गलत फहमी को अपने को दूर कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि क्या करना है तुमको। त्रिवर्ण सीता विलंब नहीं कीजे, आव बटे तन छीजे, बड़े दिसावर भगवत भेजा। अरे कोई सुकृत सौदा कीजिए, संसार का काम करो, करते रहो, कोई मनाही नहीं है, परंतु आत्मा के कल्याण का काम करो। सब संसार के सौदे करते रहोगे या कोई सुकृत सौदा भी करोगे, अपनी आत्मा के कल्याण से बड़ा कोई सुकृत का सौदा नहीं है, सिमरन के सौदे से बड़ा कोई सुकृत का सौदा नहीं है। तो सदगुरुदेव ये नहीं कह रहे तुम गृहस्थी को छोड़ दो या दुकान को छोड़ दो, कोई सुकृत सौदा कीजिए, कोई थोड़ा सा अपनी आत्मा के कल्याण का सौदा भी तो कर लो। क्योंकि जमराज ऐसा है कि काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब जलावे रे, काहू को बल जोर न लागे। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है तो भी जमराज के सामने जोर चलने वाला नहीं। उस धन का जोर जमराज के सामने आप नहीं चला सकते हो, संसार वालों के सामने चला सकते हो। आपके पास में बहुत बलिष्ठ शरीर है, आप पहलवान कहलाते हो, सबको आप अपनी पहलवानी के दम पर कुछ भी काम करवा लेते हो, परंतु जमराज आपसे डरने वाला नहीं है। आप धनवान हो तो भी जोर चलने वाला नहीं, आप बलवान हो तो भी जोर चलने वाला नहीं, आप बुद्धिमान हो तो भी जोर चलने वाला नहीं। इसलिए काहू सब आ गए इसके अंदर, काहू को बल जोर न लागे। क्या करेगा वो? तो उसको तो क्या करना है, उसका जो काम है, बंध्यो जमपुर जावे रे, वो तो प्राणों को बांधकर, आत्मा को बांधकर कहाँ ले जाएगा? जमपुर में ही ले जाएगा। इसलिए ये माटी की काया तो इस दिन माटी में मिलने वाली है, ये मिल जावे उससे पहले जाग जाओ। माया मोह भरम की रजनी, सोता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। क्योंकि काहू को बल जोर न लागे। सबसे जोरावर तीन लोगों में कौन है? हाँ, परमात्मा तो अपनी गलतियों को फिर भी माफ कर देते हैं, परंतु जमराज माफ करता नहीं। उसकी डिक्शनरी में माफी वर्ड है ही नहीं। वो तो निष्पक्ष न्याय करता है, पुण्य किया है तो उसका फल भी देगा और पाप किया है तो उसका फल भी देगा ही देगा। इसलिए माटी रिया काया की माटी में मिल जावे, ताको गर्व कर तू मनवा, कहां पर तू इतरावे। किसमें इतरा रहा है? सदगुरुदेव तो फरमा रहे काहू को बल जोर न लागे। अपन किस पे इतराते हैं? धन पर या पद पर? हाँ शर्मा जी, स्पिनिंग प्लांट पे कितने अच्छे पद पर थे, थोड़ा तो अभिमान तो सबको था ही। देखो साफ बात है, सबको होता है, किसी को धन का होता है, किसी को पद का होता है, किसी को बुद्धि का होता है, किसी को डिग्री का होता है, और हमारी माता बहनों को किसका होता है? रूपवान होने का होता है। वो गले में डायमंड की ज्वेलरी हो गई तो और ज्यादा हो गया। तो परंतु सदगुरुदेव क्या फरमा रहे? माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे, काहू गर्व। किस पे गर्व कर रहा है? क्योंकि काहू को बल जोर न लागे। जिस पर जोर चले जमराज का, वो चीज यदि आपके पास है तो आप गर्व कर सकते हो। जब माने मरजाज चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध के दर्शन चावे। वस्तु पड़ने में हो तो किसी बात का डर नहीं, यदि किसी पास में निज नाम है और चित्त जी अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रहा है तो फिर किसी डरने की आवश्यकता नहीं है। उस निज नाम के सामने जमराज का जोर चलता नहीं। बाकी आप अनेक उपाय कर लो, काहू को बल
जोर न लागे बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जब रो ले जावे, काया को कुटुंब चलावे रे। माटी की काया क्या हो जाएगी? 5 तत्वों में माटी में चलकर विलीन हो जाएगी। माटी रिया काया किल, माटी में मिल जावे, काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू इतरावे। आज के बाद किसको इतराना है? इससे मर्यादा जमराज मानता हो। जमराज पर जिसका जोर चलता हो वो इतराने की विषय वस्तु है, बाकी संसार में कुछ भी नहीं है। प्रीतन मीठा माल खवा, निस दिन पाले पोसे, प्रीतन मीठा माल खवा, निस दिन पाले पोसे। हाँ, कभी कभी हो संडे को तो ठीक है, निस दिन रात और दिन बस क्या विचार चलते हैं? अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना और अच्छा अच्छा सोना, बस इससे ज्यादा कुछ उपाय करते ही नहीं हो। तन मीठा माले खवा, निस दिन पाले पोसे, अपना एक पेटरी आगे बुझावण खातिर, तारामण रोसे है, तारामण रोसे है। पेट तो एक है, पेट तो बढ़ जाएगा, भक्ति करेगा साथ में तो भी भर जाएगा, परंतु पेटियां कभी बढ़ती नहीं है। एक लॉकर फुल हो गया तो सोनी जी आप क्या करा लेते हो? दूसरा कर लॉकर चालू करवा लेते हो, खुलवा लेते हो। अपना एक पेटेरी आगे बुझावण खातिर, तारामण रोसे है। जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है। आयु अवधि कितनी है? बचपन तो नादानी में निकल गया, और अब कितने सालों का सुख मिल जाएगा? 30-40 सालों का संसार का सुख मिल जाएगा। उसके लिए अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक आत्मा दुख पाती रहती है, अपने कर्मों को भुगतती रहती है। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है। कैसे मिलेगा? दोजक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते वो जुग चारी। और 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है, माटी रिया काया किर, माटी में मिल जावे है, पर गर्व कर तू मनवा, का पर तू इतरावे है। श्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। श्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो चमरे आगे झुक जावे, वो चमरे आगे झुक जावे। क्यों? क्योंकि काहों को बल जोर न लागे बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जौरो ले जावे, कायक कुटुंब चलावे रे। जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो चमरे आगे झुक जावे, वो चमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, दूजो गुण जाने उठ पावे, माटी रिया काया किर, माटी में मिल जावे है, काको गर्व करे तू मनवा, पर तू इतरावे।
यो चारे दिना को चांदनियो। कल अपन ने बात की थी सावन के, गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। यो चारे दिना को चांदनियो, तेरे अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुवे, ये सावणेरी बरसाता है, ये सावणेरी बरसाता है। जो जागे है सो पावे, जो सोवे वो पीछे तावे। इसलिए सदगुरुदेव क्या फरमा रहे, सुन मन समझ चेत सवेरो तू जाग जा। अभी मिनखा दे मिली है, वो मिनखा दे पाकर भी तू सोता रह जाएगा तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा। जाग प्यारी अब गई सो, रेण गई दिन काऊ को खोए। जब रेण थी, जब लक्ष्य थी, तब तक तो तू कुछ उपाय कर सकती नहीं थी आत्मा। हे मन, अब तो तुझे क्या मिल गया है, मिंखा दे मिल गई है। ऐसा तेरे सूर्योदय हो गया है जिसके प्रकाश के अंदर तू भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर सकती है। इसलिए काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जब रो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब जलावे रे। पीता आओ पावन कोई होसी कागा लूट, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। कुटुंब क्या है, लुटेरे। कुटुंब क्या है, लुटेरे। लुटेरा तो बेचारा फिर भी एक बार लूटता है, कुटुंब वाले रोज लूटते हैं, दिनों रात अपने को लूटते हैं। मात पिता सुते नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सूट टूटी। लिए क्या फरमा रहे सदगुरुदेव, कुटुंब लुटेरा काया लूटे और जम जीव के दौड़ा। जीव को किसके हवाले कर दिया, जमराज के हवाले कर दिया। और अब बचा क्या, शरीर। शरीर को क्या बना दिया, राखोड़ा बना दिया। इतना अच्छा फल अपने को मिला, पूरी जिंदगी कुटुंब वालों की सेवा की परमात्मा की भक्ति को भूल गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है। कुटुंब वाले तो हम प्रेम करते हैं, हमारे नहीं स्वजन है, हम इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे। है नारी किस ब्रह्म में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तो किस प्रकृति के धोखे से, जांक न जंजा के जोके में झुककर खुले जरोखे से, यही हालत होने वाली है। कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। एक दिन भी एक्स्ट्रा अपने को रखने वाले नहीं है, एक दिन तो छोड़ो, एक घंटा भी एक्स्ट्रा रखने वाले नहीं है। सब बाहर से आने थे आगे, अब किस बात की देरी कर रहे हो भाई, चलो भाई चलो, आगे भी अपने को काम धंधा करना, भूख लग रही है, आएंगे तो फिर खाना भी आएंगे। इसलिए सदगुरु फरमा रहे हैं कि काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जब रो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब जलावे रे। आकाया माये बहो दुख पाए। बहुत गहरे से विचार करना अपने को। आकाया माय बहो दुख पाड़े, अरथन लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे, लेखा तिल तिल लेवे रे। आकाया माह बहो दुख पाड़े, कौन दुख देता पाया को, अरथन लागण देवे रे। कौन, संसार वाले, कुटुंब वाले, परिवार वाले, स्नेही स्वजन, जननी जनक, बंधु सुखदारा, तंदन भवन सुहद परिवारा। जब तक जीवित रहते हैं तब तक गाड़ी का बेल बनाकर रखते हैं, दिनों रात उनके लिए ही दौड़ते
रहते हैं, कभी भी चैन की सांस लेने देते नहीं है। रिटायरमेंट हो गए तो भी पत्नी क्या कहेगी, शर्मा जी बैठे बैठे क्यों खा रहे हो, थोड़ी बहुत प्राइवेट नौकरी कर लो, ज्यादा नहीं तो पार्ट टाइम ही कर लो। ऐसा सुनने को सबको मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है कि आप बैठकर भक्ति कर लो, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। ये शर्मा जी साफ बात बता रहे हैं। इसलिए काया माय बहु दुख पाड़े अर्थन लागण देवे रे। ये काया अपने किसके लिए मिली, परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए। वही सबसे बड़ा अर्थ है, वही सबसे बड़ा परमार्थ है। वो काम तो अपने को कोई करने देता नहीं है। बस ये करो ये करो ये करो, सबके थोक बढ़ते ही रह जाओ। हमारे माता जी कहते 24 घंटा क्या चलती रहती है, किचन चलती रहती है, बिल्कुल भी फुर्सत मिलती नहीं है। तो आकाया माँ ये बहु दुख पाड़े, थोड़े से दुख नहीं, वो दुख देते कौन, दूसरे नहीं, जमराज नहीं, जमराज से पहले कुटुंब परिवार वालों की बात कर रही है कि जो अपने को ले जाकर जला देते हैं, उनके लिए पूरी जिंदगी अपन दुखी रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। आकाया माय बहु दुख पाड़े अरथन लागण देवे रे। चलो इसका फल कोई अच्छा भी मिल जाता, अभी इतना किया, एक पल भी चैन के सांस ले लो, आगे वहां सुन जम की मार सहेला लेखा तिल तिल ले। धर्मी गया और धनी गया, ऐसा क्या काम कर रहे हैं अपन, अपन तो समझदार है, हाँ समझदार है, पढ़े लिखे हैं, बाणिया है, महाजन है, ब्राह्मण है, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं नादानी का। यहाँ पर भी दुखी और आगे तो और ज्यादा दुखी। कैसे करते हैं, थोड़ा सा समय तो हाँ थोड़ा सा है अभी। आकाया माय बहु दुख पाड़े। पहले अपन पुरुष भाइयों की बात कर ले में, अपन मेजोरिटी अपनी कम है ना, यहाँ माताएं बहने ज्यादा है, अपन पुरुष कितने हैं, 4 ही है। तो अपने को कैसे दुख देखते हैं शर्मा जी अपन, आकाया माय बहु दुख पाड़े। दिन और रात अपन किसके लिए करते हैं, अपने लिए, क्योंकि परिवार को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दिलानी है। गृहस्थ के अंदर सुविधाएं किससे मिलेगी, माया से मिलेगी, धन से मिलेगी। इसलिए सुबह उठते ही टिफिन लेकर कहाँ से निकल जाते हैं, नौकरी पर काम पर निकल जाते हैं। वहां ठंडा ठंडा खाना मिलता दिन में, जब लंच होता 2 बजे तब, या गरम गरम पत्नी लेके आती है, ठंडा ठंडा खाना मिलता है। और रात को फिर दिन भर परेशानी झेलते हैं, दिन भर परेशानी झेलते हैं। उसके बाद में रात को जब थके हारे घर पे आते हैं तो लोग 8 बजे बाद आए तो बच्चे पत्नी ने बच्चों ने तो सबने क्या कर लिया, खाना खा लिया। को किस्मत वाला होगा शर्मा जी आपकी जैसा, उसके लिए पत्नी गरम गरम खाना बना के खिलाती हो 9 बजे, तो किस्मत वाला। बाकी तो कहते टिफिन पड़ा है, कटोदान पड़ा है, रोटी ले लो और खा लो। ये भी सुनने को अपने को मिलता। किसके लिए दौड़ लगाई, परिवार वालों के लिए, बदले में क्या